नमस्कार, मैं हूं सुभाष चतुर्वेदी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में गहराई रहस्य से अब धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है, लेकिन मामले में अब भी कई पेच फंसे हुए हैं। जांच तेज हो गई है। जिस कमरे में आग लगी थी वहां की तस्वीरें और वीडियो भी अब सामने आ गए हैं। बताया जाता है कि आग के बाद 4-5 अधजली बोरियां भी मौके से बरामद की गई, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच तेज होती जा रही है, रहस्यों की आंच भी और अधिक होती जा रही है। हम आपको बताएंगे कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, क्या अपडेट है इस मामले में और जांच कहां तक पहुंची और इसका परिणाम क्या कुछ होने वाला है। आज हम इन सारे विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी किया है। इस मामले की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा गया है, यानी अब फिलहाल जस्टिस वर्मा किसी न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होंगे जब तक कि जांच पूरी नहीं आ जाती। हालांकि इस मामले पर जो आरोपों से घिरे हुए हैं जस्टिस वर्मा, उनका भी बयान सामने आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने यहाँ कहा कि उनके सरकारी बंगले पर, यानी उनकी जो सरकारी आवास है उस पर जो नोट बरामदगी का जो विवाद है, उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपे अपने एक जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि वे इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं और अगर ऐसा आरोप लगाया गया है कि हमने स्टोर रूम में मुद्रा निकाली है तो उसे पूरी तरह से वे खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें न तो कोई जली हुई मुद्रा दिखाई गई और न ही इस तरह की कोई मुद्रा उन्हें सौंपी गई। यानी जस्टिस वर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने जस्टिस वर्मा से संपर्क किया था जब ये मामला सामने आया था, जिसके बाद वे यानी जस्टिस वर्मा 17 मार्च को सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के गेस्ट हाउस में उनसे मिले, जहां वे फिलहाल रह रहे हैं। यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वे वहां रहे हैं, उनसे मिले। जस्टिस वर्मा ने उनको जवाब देते हुए कहा, जहां आग लगी थी वहां कुछ फर्नीचर और गद्दे थे और वो कुछ अनुपयोगी घरेलू सामान वहां रखे गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि कमरे में नौकरों और माली का कभी कभी आना जाना रहता है। इसके अलावा कभी कभी CPWD कर्मचारी भी आ जा सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के समय वे भोपाल में थे, यानी जस्टिस वर्मा भोपाल में थे और उन्हें ये जानकारी उनको उनकी बेटी से मिले हैं। जस्टिस वर्मा ने आगे बताया कि इस समय कमरे में काला जला हुआ पदार्थ कालिक पड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्हें व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजी गई, वीडियो दिखाए गए। यानी ये सारी बातें जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताई है और ये बताया कि इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप पर तस्वीरें और वीडियो दिखाए गए जो पुलिस आयुक्त ने उनको पहले भेज चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई है। अब इस मामले पर देश के दिग्गज वकील उज्ज्वल निकम की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उज्ज्वल निकम ने कहा है, उन्होंने रविवार को ये प्रतिक्रिया दी और कहा कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं छुपाया। ये बहुत अच्छा कदम है। कोई राष्ट्र स्थिरता के 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। पहली बात ये कि आम आदमी का देश के कानून पर विश्वास होना चाहिए और दूसरा, देश की न्यायपालिका पर हर किसी को भरोसा होना चाहिए। इस मामले की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस पर उज्ज्वल निकम ने कहा कि कमेटी छानबीन करेगी
वर्मा का कहना है कि पैसे उनके नहीं, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। ये बयान उज्ज्वल निकम का है। निकम आगे कहते हैं अपने इस बयान में कि वे व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि आम आदमी का अदालत पर पूरा भरोसा बना रहे, पूरा विश्वास बना रहे। इसके लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक अच्छा उदाहरण न्यायपालिका के लिए, देश के लिए हो सकता है। अब तक कुल मिलाकर जो बड़ा तथ्य सामने आया है वो ये कि जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस नकदी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जस्टिस वर्मा सच बोल रहे हैं? यदि हाँ, तो वो नकदी किसकी है और क्या ये कोई जस्टिस वर्मा को फंसाने की कोई बड़ी साजिश है? एक और बड़ी आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्या नकदी को ख़त्म करने के लिए और भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इन सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे। जैसा कि ये मामला देश के एक न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है, कानूनी प्रक्रिया से जुड़े शख्स से संबंधित है और न्यायपालिका से एक तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ज़रूरी है कि इस पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और देश और दुनिया की हर खबर को पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।